एक समय की बात है, दूरदराज पहाड़ों और नीले पानी की रियासत नूरस्तान में एक खूबसूरत और नेकदिल राजकुमारी एलारा रहा करती। न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, प्यार का। एक अकेला लेकिन भला जादूगर एज़मार रहतर से उसे जादूगर कहते थे, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उजाला था। वह रात दिन तारों से बातें करता, किताबें पढ़ता और सपने देखता। एक खास सपना, राजकुमारी एलारा का सपना। एक दिन एलारा महल से बाहर सैर पर निकली। पक्षियों और झील के किनारे टहलते हुए अचानक एक भयानक जंगली जानवर के सामने आ गई। की चीख गूंजी। उसी पल पेड़ों की परछाइयों से एक नरम रोशनी निकली और एज़मार प्रकट हुआ। उठाया और एक मंत्र से जानवर को भगा दिया। एलारा हैरान होकर उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। झुकाई और कहा, आप अब सुरक्षित हैं, राजकुमारी। दिल में एक अनकही कहानी की शुरुआत था। ते बढ़ने लगी। अक्सर महल से बाहर आती, झील के किनारे बैठती और एज़मार से बातें करती। प्रकृति, सपनों और समय के रहस्यों पर चर्चा करते। पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता है। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। असद पर एक क्रूर जादूगर ज़ारक ने हमला कर दिया। आकाश काला हो गया, फसलें सूख गईं और महल अंधेरे में डूब गया। किसी में उसका सामना करने की ताकत नहीं थी। अन चुके थे। एज़मार मैदान में आया। उसने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति भी त्यागनी पड़ी, तो मैं करूंगा। एज़मार के बीच आकाश के नीचे एक जबरदस्त युद्ध हुआ। एज़मार ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, ज़ारक को हरा दिया, ज़मीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी का इजहार। राजकुमारी दौड़ती हुई आई, एज़मार के पास बैठ। सर्दियों की एक काली रात थी। हर तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवाओं का राज। सा बच्चा कांपते हाथों से एक नानबाई की दुकान पर आया। ने बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला,